परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 6 और 7 पद में लिखा हुआ है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने कोने के सिरे का चुना हुआ और एक बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे, हिंदी की गीत की किताब में से 1 नंबर, हिंदी की गीत की किताब में से 1 नंबर। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, तेरे मसीहा
सायंकालीन आराधना की पुस्तिका। प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका निकाल साफ साफ लिखते। प्रभु हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सब सामर्थी को परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। स्वर्ग पृथ्वी आपके सबसे पूर्ण है। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे परमदेवान परमेश्वर, हम मानते हैं कि अपने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सबके पापों को क्षमा करें, उनसे छुटकारा दें, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुरोध दें और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर करें। आमीन। कॉलेज एंड रीडिंग, जमात में मन से बैठ जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं पूरी सप्ताह भर के लिए प्रभु कि आपने सुरक्षित रखा, हर खतरे हर परेशानी से प्रभु बचाया। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु आपने हमें मौका दिया कि हम आपके भवन में आए, आपकी हम शिकायत करें। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे हो, क्योंकि कलाम में लिखा है मेरे नाम से 2 या 3 होते हैं, मैं वहाँ पे उपस्थित होता हूँ। और हमारा विश्वास है कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और आप हम सबसे बातचीत करेंगे। हम बड़ी उम्मीद के साथ प्रभु आपके भवन में आते हैं और हम जानते हैं कि आप हमारे दुआओं को सुनेंगे, दुआओं का जवाब देंगे। यदि यहाँ पे कोई परेशान है, उनकी परेशानी का समाधान करें। यदि कोई अशांत है, आप उन्हें शांति प्रदान करें। यदि कोई बीमार है, उन्हें चंगाई दें। हम सब कुछ भूल के प्यारे प्रभु आपके वचन के ऊपर में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें और आपकी हम शिकायत कर सकें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर स्टीफन से कि बाइबल का पाठ करें। साम नंबर 92 1 to 50। साम नंबर 92 1 to 50। हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता, उसका 92 अध्याय 92 पहली आयत से लेके 15 तक। भजन संहिता 92 1 से लेके 15 तक। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 ताल वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जयकार करूंगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं।
पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूं। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूं। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे। भजन संहिता 150 का है, साम नंबर 150, कि याद की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। हम उसकी स्तुति महिमा और प्रशंसा करेंगे। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा नारे सभी। यीशु मसीह
आज हमारे बीच में रेवरेंड राकेश मनी हैं और आप कैथोलिक चर्च पौड़ी के पास्टर इंचार्ज हैं। तो यहाँ पे उनके ससुराल भी है, आप कई लोगों को मालूम होगा, कई मालूम भी नहीं होगा। और यहाँ पे आए हुए थे, इनके बेटे के बर्थडे पे मैं गया था और बनी के बर्थडे पे, और वो बहुत अच्छा गीत भी गाता है। वो आ नहीं पाए, मैं तो वो एक अच्छा स्पेशल नंबर देता। तो मैंने रिक्वेस्ट की इनसे कि आज का वचन आप शेयर करें। आप सब लोगों को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। सब खुश हैं, बहुत खुश हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम बीते 2021 के समापन के साथ और 2022 में प्रवेश करे हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद और साथ ही साथ अपने इस चर्च सीएनआई चर्च का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु पिता परमेश्वर ने इस चर्च को बहुतायत में बढ़ाया है और विशेष करके रेवरेंड पीजे सिंह साहब को परमेश्वर पिता ने बहुतायत की आशीषें दी हैं कि आपके साथ सुंदर आवाज़ के साथ, सुंदर इंस्ट्रूमेंट के साथ जब वो प्रभु परमेश्वर की आराधना में शामिल होते हैं तो सभी लोग, हम सब लोग आशीषित होते हैं। मैं फेसबुक में आप लोगों के साथ हर वक्त जुड़ता हूँ। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जैसे भाई साहब ने भी बताया कि परसों मेरे बेटे का बर्थडे था 21 जनवरी को और भाई साहब आए थे और छोटा सा है, अभी 5 साल का पूरा हो गया, अच्छा गा लेता है। आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का प्यार है। और इसी चर्च से मेरी स्वर्गीय पत्नी रंजीता मनी थी, अभी तो खैर दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक वो थी तब तक वो भी बहुत अच्छा गाती थी। थोड़ा सा मैं भी गा लेता हूँ और बेटे को भी कोशिश करता हूँ गाने के लिए, गा लेता है। और फेसबुक में अगर आप देखेंगे तो उसने गाया हुआ है। तो इसके लिए हम परमपिता परमेश्वर को देंगे। आज के वचन की ओर जाने से पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि धन्यवाद के साथ एक पंक्ति के साथ मैं रखूंगा वचन को कि धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, क्योंकि भजनों का बात है, भजनों के विषय हैं और यात्रा गीत। इस संसार में हम सब लोग क्या हैं? यात्री हैं। और यात्रा करते समय जब आप अपनी गाड़ी में जाते हैं, हर कस्म के लोग प्रभु परमेश्वर को, पिता को याद करते हैं। तो आइए हम छोटे से इस गीत के मुखड़े के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। सच में कि आभारी हूँ मैं। और आइए हम भजन संहिता 92 की ओर चलें। तो राजा दाऊद के 70 भजन संहिताएं लिखी हुई हैं जो सारे यात्रा के दौरान उसने लिखे, और वो परमेश्वर को हर पल हर वक्त धन्यवाद देता है। और धन्यवाद इस बात के लिए देता है कि स्तुति का गीत है। और बहुत ही अच्छा ये भजन आपकर मुझे फिर से रिफ्रेश करता है कि जवान बच्चे होते हैं, बच्चे से जवान, जवान से उम्र दराज, और फिर बढ़ते बढ़ते काफ़ी उम्र दराज हो जाते हैं, जिसके लिए कि अभी प्रत्यक्ष परिमाण हमारे मिस्टर ग्रीन यहाँ पे हैं। और आप बहुत से
उन्हीं के हम उम्र के होंगे। तो आइए हम आज के भजन की ओर मन लगाएंगे। भजन संहिता 92 और उसके 12वें वचन से कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। धर्मी लोग आप हम सब लोग जितने भी आज इस पवित्र भवन में इकट्ठे हुए हैं, परमेश्वर की दृष्टि में सब धर्मी हैं। जो नहीं आ पाए वो भी धर्मी हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है राजा दाऊद के साथ, क्योंकि राजा दाऊद अपने उन भजनों में, उस यात्रा गीत में परमेश्वर को हर वक्त धन्यवाद देता है। और उस वृक्ष के विषय में फिर वो आगे जिक्र करता है कि जिस वृक्ष को उसने देखा जो कि विषम परिस्थितियों में रहता है, ना उसके लिए पानी हवा बहुत कुछ नहीं है, फिर भी वो नियमित रूप से फलता और फूलता और सभी लोगों के लिए बरकती बाइश बनता है। तो क्या कहता है कि धर्मी जन खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे। आप हम सब लोग, शायद यहाँ पे भी खजूर का पेड़ है, पाम का पेड़ होगा, और आप जब कभी भी हम खजूर के वृक्ष के बारे में बिल्कुल अगर उसको धरातल में देखते हैं, उसको हम उसके बारे में जब हम मनन करते हैं, उसे देखते हैं, तो वो ऐसे परिस्थिति में उसका बढ़ना लगना, फिर उसके बाद बढ़ना और बढ़ने के बाद उस पर फल इतने लगते हैं कि अनगिनत उस पर फल लगते हैं। तो राजा दाऊद इन बात को कहता है कि धर्मी जन खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे। परिस्थितियां कैसी भी हों, आब और हवा कैसी भी हो, समय आपका कैसा भी हो, आपके साथ लोग जुड़े हो ना जुड़े हो, क्योंकि राजा दाऊद जब अपने उन यात्राओं में रहता है, कई बार वो अकेले है, और जब अकेले है तो वो उन सारी बातों को उस परमेश्वर के सम्मुख शेयर करता है, उसके सम्मुख रखता है, और वो देखता है कि परमेश्वर उसे आशीष दे रहा है, और वो आशीषें कैसी उसके लिए हो रही हैं। आगे भी देखेंगे कि खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे धर्मी जन। अभी मैं फेसबुक में देख रहा था कि आम का पेड़ है, और आम के पेड़ का ऊपर वाला भाग तो गायब हो गया, लेकिन उसके ठूटे से एक छोटा सा टहनी निकल रही है और उसमें बहुत सारे आम लगे हुए हैं। और भजनों की पुस्तक में राजा दाऊद के लिए कि परमेश्वर ने इससे बहुत सारी आशीषें दी, और उन आशीषों के साथ 14वीं पीढ़ी के बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। उस छोटे से ठूटे से क्या निकल रहा है? एक छोटे से ठूटे से क्या निकल रहा है? एक टहनी निकल रही है। टहनी फिर बाद में चलकर क्या हो गया? बड़ा वृक्ष बन गया, और इतना बड़ा वृक्ष बन गया कि आप और हम सब लोग क्या हैं? आशीषित हैं उस खजूर के पेड़ के समान, जो कि विषम परिस्थितियों में बढ़ रहा है। ना तो उसके लिए पानी है, ना उसके लिए इतनी तेज गर्म हवाओं में, लू में इतने अच्छे से वो बढ़ता है, ना तो उसको पानी है, ना उसके लिए कोई ऐसा इंतजाम किया जाता है, लेकिन वो नियमित रूप से बढ़ता रहता है और फलता है। फलता कैसे है कि जब आप और हम उस खजूर के पेड़ को देखेंगे तो एक बार किसी लेखक कायकार ने कहा कि पेड़ हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पति को छाया नहीं, फिर पंछी को भी छाया नहीं, फल लगे बलती दूर। लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि इजराइल में ऐसे खजूर के पेड़ होते हैं जिनकी की हाइट 5 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट में होते हैं, और उसमें खजूर अनगिनत लगते हैं। राजस्थान में भी आज खजूर होता है, और वो खजूर आप और हम सब लोगों के सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप उसे भिगा के खाएंगे और अच्छा, सूखा खाएंगे और अच्छा, और उसके फल के साथ साथ आप उसके जो विषय में जब हम बिल्कुल गहराई से मनन करेंगे, उसकी भौगोलिक परिस्थिति को देखेंगे, तो भौगोलिक परिस्थिति ऐसा है कि उष्णकटिबंधीय में होता है, ऐसा जहाँ ना पानी है, ना उसकी ज़्यादा रेख देख करनी पड़ती है, लेकिन हमेशा 12 महीने हरा भरा रहता है। यसाया पौधा है, पेड़ है, जिसके की पत्ते 12 महीने फलते हैं, और वो अपने समय पे उसके फल लगते हैं। लेकिन ये खजूर का पेड़ जो है विषम परिस्थिति में पैदा हो रहा है, न तो इसके लिए पानी है, न इसकी कोई ज्यादा रेख देख करता है, और ये बराबर फलता है और फूलता है। आगे देखेंगे कि और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। किसके विषय में? आप हम सब लोगों के विषय में। भजन संहिता के 92 अध्याय के
12वें वचन में इस प्रकार से आया है कि एक तो खजूर के समान आप हम सब लोग फलते रहेंगे जो परमेश्वर की। आपके सामने ये क्रिसमस ट्री का पेड़ है, इससे भी बहुत लंबे, कम से कम 70-80 फीट लंबे होते हैं और वहां 12 महीने ठंड रहती है। आजकल तो बर्फ पड़ी रहती है। मैं जब वहां से जाता हूँ तो बर्फ पड़ी रहती है और उन देवदार के पेड़ों को देखता हूँ तो वाकई प्रभु का धन्यवाद करता हूँ राजा दाऊद के लिए कि उसने वृक्ष बहुत प्रकार के होंगे, पेड़ बहुत प्रकार के होंगे, लेकिन उसने जो लबानोन के देवदार के विषय में कहा कि वो लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। एक वृक्ष तो ऐसा है जिसको कि गर्म हवाओं को सहना पड़ता है, ना उसको पानी है, ना उसके लिए कोई ऐसा इंतजाम है। और फिर आप देखिए दूसरे वृक्ष के बारे में बताया जा रहा है कि लबानोन के देवदार के वृक्ष जो होते हैं बहुत ठंडी जगह में होते हैं। ऐसी ठंडी जगह में न तो उसके लिए उसकी जड़ जो होती है बिल्कुल धार ऊंचाई में होता है और उसकी जड़ें बिल्कुल अपना आप ही स्वतः बढ़ती रहती हैं और वह अपने लिए खाद पानी खींचता रहता है। ना उसकी कोई देखभाल करता है और ना उसे कोई देखता है, लेकिन वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। और ऐसा बढ़ता है कि अगर आप हम सब ऊपर देखेंगे तो हमारी टोपी पहनी तो टोपी नीचे गिर जाएगी। इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। और वो कौन बढ़ेंगे? वृक्ष है। वृक्ष आप हम सब लोगों के दिखाने के लिए है, लेकिन कहा किसके लिए गया है? आपके लिए, हम सब लोगों के लिए, कि मनुष्य इस तरीके से बढ़ता रहेगा कि जैसे खजूर का पेड़ जिसमें अनगिनत फल लगते हैं। आप हम सब लोगों के अंदर परमेश्वर ने बहुत फल दे रखे हैं जिन्हें कि अगर हम गिनना शुरू करें तो गिन नहीं सकते। बहुत से लोग अच्छा गा लेते हैं, बहुत से लोग अच्छा बजा लेते हैं, बहुत से लोग अच्छा प्रचार कर लेते हैं, बहुत से लोग अच्छे से लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, बहुत से लोग अच्छे से दूर से ही आदमी के विषय में बता देंगे कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है। फिर देवदार के वृक्ष के बारे में बताया कि देवदार का वृक्ष ऐसा होता है कि वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है और विषम परिस्थिति में होता है। इतना ठंडा कि वो बर्फ को भी झेलता है और 12 महीने ठंडे रहता है, ना जहाँ धूप भी नहीं जाती है, और वो नियमित रूप से बढ़ता रहता है। आप और हम भी ऐसी आजकल मेरे प्रियो हम सब लोग इस भवन में बैठे हैं, ठंडा है, लेकिन परमेश्वर आपको विषम परिस्थितियों में भी संभाले रखता है और अपनी गर्माहट में रखता है। और उस गर्माहट में रखता है कि जिस गर्माहट को मनुष्य जल्दी से देख नहीं पाता है, लेकिन आप और हम सब लोग उस गर्माहट के तले हैं, उस परमेश्वर पिता के सामर्थी वचनों के साथ। कि जिस प्रकार से वो देवदार के वृक्ष को बढ़ाता है, उसकी हर प्रकार से सहायता और मदद करता है और उसे बढ़ाता है, उसी प्रकार से वो आपकर हम सब लोगों को भी बढ़ाता है। आगे देखेंगे, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, वे कौन? आप हम सब लोगों के लिए, जो आज प्रभु का वचन रोपा जा रहा है, बोया जा रहा है, ये बोते हुए आगे बढ़ेगा। और जब आप हम सब लोग जो अभी जवान हैं, थोड़ा उम्रदार होंगे, जो उम्रदार हैं वो और उम्रदार हो रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने जो वचन छोटेपन में सुना होगा, जो हमसे पहले पास्टर प्रीचर जो भी आए होंगे उन्होंने उनसे सुना होगा, तो वो आज अपने उन पास्टर प्रीचरों को याद करते होंगे कि उस समय उन्होंने हमारे साथ इस गीत को, इस वचन को शेयर करा था। आज भी हमें याद है। क्या कहता है वचन? कि पुराण यह कहता है कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, जो वचन उन्होंने उस समय सुना था, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वे आज भी प्रभु के उस वचन को, जो उनके जीवन में जब वो संडे स्कूल में जाते थे, जो वचन उस समय रोपा गया था, आज वो फलवंत है। और वो फलवंत आगे देखेंगे कैसे फलवंत होते, कि परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूलते और फलते रहेंगे। हमारे परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर वो फूलते और फलते रहेंगे। हमारे परमेश्वर के भवन में, यहोवा के आंगन में तो क्या है? वचन डाला गया और वचन बड़ा बोया गया और उसके बाद वो बढ़ते गया और बढ़ते गया। और वो क्या कह रहा है फिर? कि हमारे परमेश्वर के आंगनों में वो फूलते और फलते रहेंगे। उसका क्या कारण है? कि जो बड़ा बुजुर्ग हो जाता है, माता पिता बन जाता है, उनके बहुत सारे रिश्तेदार भी हो जाते हैं, मित्र दोस्त भी हो जाते हैं, सगे संबंधी भी हो जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी हो जाते हैं, समाज में अनुष्ठानिक कार्य भी करते हैं।
अपने सभी समाज के वर्गों का वो नियमित रूप से ध्यान रखते हैं, कब क्या बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, कैसा रहना है, वो सारी चीजें उनके पास उम्र के पड़ाव के साथ आते हैं। कि जिस प्रकार से विषम परिस्थिति में खजूर का वृक्ष बढ़ता है, जैसा देवदार का पेड़ बढ़ता है, वैसे ही हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, आप हम सब जब परमेश्वर की नज़दीकी में रहते हैं तो जब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उम्र के पड़ाव के साथ हमारे पास बहुत सारा परमेश्वर का आशीषें, बरकतें, ज्ञान, बुद्धि, समझ धीरे 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 बढ़ती रहती है। और वो कहता है कि वो पुराने होने पर भी फल फूलते और फलते रहेंगे। नाती पोते, भाई बहन, दोस्त मित्र, सगे संबंधी, और उनके पास जाकर आप कभी भी बैठ जाओ तो ऐसा सुकून मिलता है, ऐसा आनंद मिलता है कि मैं उनको किन शब्दों में बयान करूं। मैं गढ़वाली में बोलूं तो इन छपचुपी पोड़ दी, है ना, बहुत से लोग गढ़वाली होंगे तो छपचुपी का शब्द माने कि बिल्कुल ऐसा आनंद मिलता, हाँ हाँ, कि काश अगर उन अंकल के साथ बैठ जाऊँ, उस आंटी के साथ बैठ जाऊँ तो उनके पास जो उनके उम्र के पड़ाव की बातें सुनाती हैं, सुनाता है, तो सच में ऐसा लगता है कि मैं धन्य हो गया। और राजा दाऊद के साथ भी ऐसे लोग हैं जो कि हर पर हर वक्त उसके साथ बैठे हुए हैं और वो अपने उम्र के पड़ाव के साथ उन विषयों को रखते हैं। और राजा दाऊद ने उनको अंकित कर दिया आपके लिए, मेरे लिए, कि परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर वो फूलेंगे और फलेंगे। अब आगे देखिएगा ये क्या कहता है वचन, कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। कई वृक्ष आपने देखे होंगे जो हमारे फलदायक वृक्ष होते हैं, माल्टा, मौसमी, कागजी, नींबू, संतरे के पेड़ जब बड़े बड़े हो जाते हैं ना, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो उनकी कुछ टहनियाँ सूखी हो जाती हैं, कुछ टहनियों में फल लगते हैं, और फल भी कैसे लगेंगे, छोटे छोटे लगेंगे, और उनमें रस नहीं होता है। और वो रस नहीं होता है तो कहते हैं कि यार ये वृक्ष का पेड़ बेकार, इसका नहीं खाना है फल। लेकिन प्रभु का जीवित वचन क्या कह रहा है कि वो वृक्ष जो हैं परमेश्वर के भवन में रोपे गए थे और वो फिर परमेश्वर के भवन में लगाए गए, और लगाने के बाद वो पुराने भी हो गए हैं और वो रस भरे लहलाते रहेंगे। प्रत्यक्ष को परिमाण की आवश्यकता नहीं है। मिस्टर ग्रीम, आप हम सब के सामने बैठे हुए हैं और वो 90 से ऊपर के हैं, और उनका जो इस पे अपना जो नियंत्रण है वो परमेश्वर की ओर से है। जब वो अपने कीबोर्ड को बजा रहे हैं, पियानो को बजा रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि जवान और बहुत से जवान और बच्चे जब भी आते होंगे चर्च में तो वो इस बात को जरूर ध्यान देते होंगे कि काश मुझे भी मौका मिल जाए थोड़ा सा। आप और हम सब लोग, मैं भी जब छोटा था तो मैं भी पीछे बैठता होता था, तो मैं भी सोचता था कि कब मैं यहां पहुंचूंगा। परमेश्वर ने पहुंचाया कि प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। वो पुराने होने पर भी। मैं जब यहाँ पे 9:30 बजे करीब आया तो ग्रीन साहब को मैंने बहुत से गानों को प्ले करते देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वचन भी प्रभु तेरा धन्य है कि कहता है कि वे पुराने होने पर भी रस भरे लहलाते रहेंगे। जब वो स्वर, जब वो सुर दे रहे हैं, जब वो गाने को बिल्कुल उस तरीके से दे रहे हैं जिस तरीके से गाना बनाया गया है आज के हिसाब से भी और पुराने हिसाब से भी, अगर हम उनके साथ बैठेंगे तो वो अपने अतीत को जब बताएंगे आपके हमारे सामने, सच में आपका मेरा मन आनंदित होगा कि वे पुराने होने पर भी रस भरे लहलाते रहेंगे। उनके विचार, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनका चलना, उनका फिरना, उनका उठना, उनका बैठना, आप सब, हम सब लोगों के लिए बरकत बाइस है। कहता है प्रभु का वचन कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलाते रहेंगे। उम्र दराज हो गए, बेटे बेटियां, नाती पोते, रिश्तेदारी में बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, ये कितनी बड़ी आशीष है। वचन का जो सार है, वचन का जो अर्थ है वो इस तरीके से है कि जिस तरीके से उसने राजा दाऊद को बढ़ाया और 14वीं पीढ़ी में जाके आपके लिए, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। यह है इस वचन का जो मुख्य सार है, अर्थ जो है
कि वो पुराने होने पर भी रस भरे लहलाते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आया, बोला किसी की तबीयत खराब है, प्रभु आप मेरे घर में जाने से पहले यहीं से दुआ कर देंगे तो वो मेरी बेटी बच जाएगी। एक महिला है जो कि 12 वर्ष से अपनी तबीयत के कारण सारा धन उसने व्यय कर दिया, लेकिन उसे चंगाई नहीं मिल रही, तो वो क्या करती है कि पीछे से प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है और उसके चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि किसी ने मुझे छुआ है। बोला प्रभु तुझ पे तो भीड़ उमड़े पड़ती है, घिरे पड़ती है, न मालूम किसने आपका दामन छू लिया, हमें क्या पता, बल मुझ में से सामर्थ्य, मुझ में से कुवत रिलीज हुई है, मुझ में से कुवत निकली है। वो कुवत कैसे निकली कि जैसे उसने वस्त्र छुआ वो महिला चंगी हो गई। वो पुराने पेड़ का जो टूटा जो बड़ा हुआ और आज हम सब लोगों के लिए बरकतें बारिश हो गया। राजा दाऊद जिस बात को उस समय नहीं कह पाया, उस बात को प्रभु यीशु मसीह ने फिर करके दिखाया। क्या कहता है कि वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलाते रहेंगे। आप हम सब लोग जब भी किसी बड़े बुजुर्ग के साथ, किसी रिटायर्ड आदमी के साथ बैठते हैं तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अभी हमारे एक पासवान जी थे, रेवरेंड बीबी सिंह साहब, विक्टर पादरी उनको कहते थे, पौड़ी में थे, और काफ़ी उम्र के बाद करीब 90 के आसपास उनकी डेथ हुई अभी पिछले 2 महीने पहले। तो मैं उनके साथ अक्सर बैठा करता था, तो वो बहुत से ऐसी पुरानी बातें बताते थे कि बोलो गढ़वाल में इतनी सर्किटें हुआ करती थी, इतने लोग होते थे, ऐसे हमारे टाइम पे बिशप्स होते थे, डियर्स होते थे, ऐसे पादरी होते थे, ऐसी कन्वेंशन होती थी, ऐसे हम सब लोग मिलते थे कि जैसे कि आज हम सब लोग मिल नहीं पा रहे हैं। बोला ये जो 2-3 साल हमारे निकले, हमारे टाइम में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, ये उम्र के पड़ाव के साथ। वो कह रहे कि हम सब लोग गले मिल के उस परमेश्वर की स्तुति और महिमा और तारीफ करते थे। मैं उनके साथ जब बैठता था मैं बड़ा आशीषित होता था कि वो पुराने होने पर उनकी जो आवाज़ थी, जब उनकी डेथ हुई उनसे करीब 15 दिन पहले मैं मिला था, तो उनकी आवाज़ वही थी जो मैं करीब 20 साल पहले, 30 साल पहले सुनता था, वही उनकी लास्ट में भी थी। उनका सुर, उनका गाना, उनका बोलना, उनका वचन को शेयर करना बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि वो जवानी के दिनों में थे। प्रभु का वचन कहता है कि वो पुराने होने पर भी रस भरे लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। और वो सच्चा क्यों है? क्योंकि वो आपके और मेरे साथ हर पल हर वक्त रहता है। जिस प्रकार से राजा दाऊद के साथ उन परिस्थितियों में था जब उसका ससुर शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ था, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। और जब वो पूरे इस्राएल के लिए बरकते बाइश बन गया, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। और जब वो पूरे इस्राएल के लिए आशीषों का कारण बना, तब भी वो परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है आपके लिए, मेरे लिए। जब आप किसी भी विषम परिस्थिति में हो, सम परिस्थिति में हो, आपका कोई साथ दे रहा हो ना दे रहा हो, उस समय परमेश्वर आपके साथ है। और वो आपके साथ तब जाके खड़ा है जब आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, तब परमेश्वर आपके साथ है। और तब कहता है जिससे यह प्रकट हो कि सच में मेरा प्रभु मेरे साथ है। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपना द्वार बंद कर, और तब तू प्रार्थना कर और तेरी प्रार्थना सुनेगी, क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने द्वार बंद कर और अपनी कोठरी में जा, और तब तेरा परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा, तुझे आशीषों बरकतों को देगा। जिससे कि यह प्रकट हो कि सच में जो प्रार्थना में आपने मांगा वो मिल गया। और जब मिलता है तो उसको व्याख्यान करना आपके मेरे बस में नहीं है कि हम कितनी बार उस परमेश्वर का अपने मुंह से, अपने विचारों से, अपने कार्यों से हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे पास शब्द नहीं होते, क्योंकि वचन भी कहता है कि मैं उसका धन्यवाद किस शब्दों से करूं। राजा दाऊद खुद इस बात को कहता है कि मैं किन बातों से उस परमेश्वर का धन्यवाद करूं, कि वो हर बात में भला है। जब मैं बेहाली में था, दुखियाली में था, समस्याओं में था, तब वो परमेश्वर मेरे साथ खड़ा हुआ। और वो परमेश्वर अपने किए हुए उद्धार को मेरे साथ
प्रकट करता है। कहता है कि जिसे यह प्रकट हो कि यह वह सच्चा है, वह मेरी चट्टान है। चट्टान है। चट्टान क्यों है? कि इस संसार के इस भंवर में आप और हम सब लोग फंसे हुए हैं, और पिछले 2-3 साल से जो संसार में ये संसारिक भंवर है, इस भंवर से उबरने के लिए आपके और मेरे पास क्या है? एक ही चीज है, वह है प्रभु का जीवित वचन, और वो आपके लिए मेरे लिए चट्टान बन जाता है। मेरा बेटा अभी आया नहीं तो मैं उससे ये गाना जरूर गवाता आपके लिए कि भंवर के बीच में, तो कहता है कि थम जा। और इसी गीत के साथ मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूं कि उठते हुए उफानों में तू मेरी चट्टान है, और बहती हुई नदियों में, बहते हुए सागर में तू तेरे कदमों के निशान है, और उसमें मैं चलता हूं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वह मेरी चट्टान है जिसमें कि कोई भी कुटिलता नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए हर पल हर वक्त खड़ा है, और वो हर पल हर वक्त आकर मुझे संभाले रहता है। कि जिस प्रकार से उसने राजा दाऊद को संभाला, उसी प्रकार से वो आप हम सब लोगों को संभालता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पिता को हमारे जीवनों से, हमारे आत्मिक जीवन से, हमारे नैतिक जीवन से, हमारे सामाजिक जीवन से, हमारे भौगोलिक जीवन से, प्राकृतिक जीवन से, घरों से, और खुद व्यक्तिगत जीवन से हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जिस प्रकार से राजा दाऊद अपने हर भजनों में उस परमेश्वर का धन्यवाद करता है जिसने हमें इस संसार में भेजा, जिसने राजा दाऊद को संसार में भेजा, जो हम सब लोगों को संभालता है, जो हमें हर पल हर वक्त बुद्धि और समझ देता है। उस परमेश्वर का जितनी बार भी हम धन्यवाद करें उतना कम है, कि वो हर पल हर वक्त आपके लिए, मेरे लिए चट्टान है, उसमें कोई भी कुटिलता नहीं। आप उम्रदराज भी हो जाएं तभी परमेश्वर आपके साथ है। आप बच्चे थे तभी प्रभु आपके साथ है। आप जवान हो गए, आप नौकरियों के लिए तरसते हैं, आपका रोजगार छिन गया है, आपकी समस्याएं उभर गई हैं, आपके लिए अब कौन है? आपको कौन संभालेगा? मुझे कौन संभालेगा? आप हम सबको संभालने वाला वो परमेश्वर है। बहुत कोरोना में पीड़ित हो गए, लेकिन प्रभु ने आपको उस घड़ी और उस समय में ही नहीं छोड़ा, क्योंकि परिस्थितियां आपके समकूल नहीं थी। विषम परिस्थितियों में आप फंसे हुए थे, कोई आपसे मिलने नहीं आ रहा है, लेकिन एक तो था जो आपके पास हर पल हर वक्त आकर कहता था, मैं तेरे साथ हूं, उठ, मैं तेरे साथ हूं। तुझे किस बात की चिंता, किस बात की फिक्र? अरे तेरे बेटा तेरे साथ नहीं है, कोई बात नहीं। तेरी बेटी तेरे साथ नहीं है, कोई बात। तेरी पत्नी तेरे साथ नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तेरा रिश्तेदार तेरे साथ नहीं है, इवन सरकार तेरे साथ नहीं है, इवन तेरे साथ तेरा कोई भी व्यक्ति तेरे साथ नहीं है। मैं तेरे साथ हर पल हर वक्त खड़ा हूं। कि जिस प्रकार से वो लबानोन के देवदार को बढ़ाता है, जिस प्रकार से वो खजूर के वृक्ष में अनगिनत फल लगाते हैं, वैसे ही मैं तुझे संभालूंगा, और मैं तुझे वो आत्मिक फल देता हूं जिससे तू हरा भरा हो जाएगा। तेरी हड्डियों में जान आ जाएगी, और तेरी हड्डियां फिर से ज्यों के त्यों हो जाएगी, और तू कैसा हो जाएगा? एक जवान बच्चे के समान दौड़ेगा, फिरेगा, भागेगा। राजा दाऊद उम्रदराज होने के बाद भी पूरे इस्राएल के लिए बरकत बाइश बन गया। क्या वो खुदा आपके लिए मेरे बरकत बाइश नहीं बना? बहुतों को कोरोना हुआ, लेकिन परमेश्वर ने संभाला है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि हमारे सामने हमारे पासवान साहब इस समय आपके लिए, हम सब लोगों के लिए जवान के समान हैं। जब वो आवाज उनकी निकलती है, जब वो आपके साथ गाना गाते हैं ना, तो सच में बरकतें बाइश है। समस्या में थे, विषम परिस्थिति में थे, लेकिन परमेश्वर ने संभाला। कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, और हर पल उन्हें संभाला है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। हम भी आपके साथ प्रार्थना में थे, इस बात के लिए सच में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, जब कभी भी आप विषम परिस्थिति में हो, यह भजन आपको और मुझे फिर से रिफ्रेश कर देता है। इस बात के लिए हम उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। आज के वचन से हम ये चीज सीखने के लिए आपके हम सब लोगों के लिए है कि खजूर का वृक्ष चाहे किसी भी परिस्थिति में होता है, लेकिन वो हर पल हर वक्त फलता ही रहता है।
देवदार का वृक्ष जो कि ऊंचे पहाड़ों में होता है, जहाँ 12 महीने ठंड रहती है, लेकिन वो बढ़ता ही रहता है। अगर उस पर धूप नहीं भी पड़ती है ना, तब भी वो बढ़ता है। आज आपके लिए, मेरे लिए ना, हम भवन में बैठे हुए हैं, प्रभु के भवन में, आपके लिए, हमारे लिए अगर धूप नहीं निकल रही, लेकिन एक गर्माहट और एक सामर्थ जो परमेश्वर की ओर से रिलीज होती है, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें कि प्रभु, जो आपकी सामर्थ आप हम सब लोगों के लिए इस ठंड में, हर कोई, मैं सोचता हूं कि कोई ये नहीं कह रहा होगा कि मुझे ठंड लग रही। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा। तू कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, और सच में प्रभु आप हम सब लोगों के साथ हैं, क्योंकि आपने कहा है समाज छोड़ दे, देश छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, बेटा और बेटियां छोड़ दे, आपका अपना संगी संबंधी छोड़ दे, लेकिन प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़ते। आप हमें बढ़ाते ही रहते हैं, विचारों के साथ, परिवारों के साथ, बेटे और बेटियों के साथ, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ आत्मिक रूप से बढ़ाते हैं, नैतिक रूप से बढ़ाते हैं, सामाजिक रूप से बढ़ाते हैं। परम पिता परमेश्वर, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, यहाँ पे बैठे हुए हमारे जितने भी जन, पिता परमेश्वर यहाँ पे बैठे हुए प्रभु, कोई किसी भी समस्या में था, किसी भी विषम परिस्थिति में था, परमेश्वर पिता आपकी गर्माहट, आपकी सामर्थ, आपकी कुवत इसी वक्त पिता परमेश्वर हम सब लोगों के लिए रिलीज होती है। इस बात के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के द्वारा। प्रभु आप हम सब लोगों के लिए अपनी सामर्थ, अपनी कुवत, अपनी बख्शिश से इसी वक्त रिलीज करते हैं। जिस प्रकार से आप खजूर के वृक्ष को सामर्थ देते हैं, उसे फलित करने के लिए परमेश्वर आपने उसे सामर्थ दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। और जिस प्रकार से प्रभु आपने लबानोन के देवदारों को, उन वृक्षों को प्रभु आपने बढ़ने की सामर्थ दी, वैसे ही प्रभु हमारे इस शहनाई चर्च के तमाम मेंबरों को प्रभु आप हर बात में, हर कामों में, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से प्रभु आप आशीषित करें। मेरे महान परमेश्वर पिता, अपने इस चर्च के पासवान जी के लिए भी, कि सच में प्रभु आपने उन्हें सुंदर आवाज, सुंदर वचन बोलने का जो हुनर दिया है प्रभु, गुण दिया है पिता परमेश्वर, इस बात के लिए धन्यवाद कि सच में प्रभु इस कलीसिया के लिए, इस चर्च के लिए बरकती बाइस हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के इस सुंदर समय के साथ कि प्रभु आपने मुझे भी यहाँ पे खड़े होने का मौका दिया है कि पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन से बोल सकूं। इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे खुदा यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, सब लोगों को जय। थैंक यू वेरी मच पास्टर राकेश, इतने अच्छे वचन के लिए। साम 92 बहुत ही फेवरेट भजन है मेरा भी, और ये बहुत ही अच्छा है। अगर हम इसे पढ़ें तो हम खुदा की मौजूदगी महसूस करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जमायत से कि आप अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और हम प्रेरितों का विश्वास क्वेश्चन, अभी विल से टुगेदर, प्रेरितों का विश्वास क्वेश्चन, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 प्लस के शासन में दुख होगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सब लोग की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और ख़ास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं रेवरेंड राकेश मनी का कि उन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश आज दिया है और मेरी प्रार्थना है उनके लिए परमेश्वर उन्हें आशीषित करे और अपनी महिमा और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। उनका छोटा सा बेटा है और बहुत ही प्यारा गाता है और अभी से प्रभु में आगे बढ़ रहा है वो बच्चा। ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है। लास्ट संडे की जो हमारी ऑफर्ट्री थी वो थी 5,465 रुपये। लास्ट संडे की ऑफर्ट्री 5,465 रुपये। प्लेस जो आया था वो था 22,350 रुपये। प्लेस 22,350 रुपये। चर्च मेंटेनेंस के लिए जो दान आया है वो 5,000 है। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे की इबादत जो है वही 10 बजे होगी, 10:30 बजे होगी और प्रोविजनल इलेक्टोरल रोल टंग गया है और कृपया करके ध्यान दें। ये देख लें आपका नाम उसमें है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और वो आप रिटर्न में देख सकते, बोलने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न में आप दे सकते हैं कि तो आपको समझाया जा सकता है सेक्रेटरी महोदय या मैं ये कह सकते हैं कि क्यों आपका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है। फिर पास्टेट कमेटी के जो हमारे इलेक्शन होंगे 13 मार्च को होंगे। इस बात का भी ध्यान रखें 13 मार्च को इमीडिएटली आफ्टर चर्च सर्विस 13 मार्च को ये पास्टेट के इलेक्शन हमारे होंगे। 5 वैकेंसीज हैं, 3 महिलाओं की हैं, 3 महिलाओं की हैं और वही लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं जो आउटस्टैंडिंग हो। आउटस्टैंडिंग का मतलब है चर्च भी आते हों और अपना प्लेज बराबर देते हों, तो ये उनके लिए है। एक जनरल सीट है उसमें कोई भी भर सकता है और एक यूथ का है। तो कृपया करके आप प्रार्थना करें हमारे पास्टेट के इलेक्शन के लिए कि कृपया करके आप प्रार्थना करें हमारे पास्टेट के इलेक्शन के लिए कि वही लोग पास्टेट में आए, पास्टेट कमेटी में आए जो लोग सेवा करना चाहते हैं और जो इधर उधर की बातों में न लग के, किसी पॉलिटिक्स में न लग के वो परमेश्वर की सेवा करें, चर्च की खिदमत करें। जब ज़रूरत होती है तुरंत यहाँ पे आ जाएं और पास्टर के कंधे से कंधे मिला के वो चर्च की खिदमत कर सकें। तो कभी कभी हम लोग अकेले पड़ जाते हैं। यहाँ पे चर्च डेकोरेशन है, चर्च की कई चीज़ें होती हैं, तो अगर पास्टर कमेटी के लोग अगर आए तो बहुत अच्छा रहता है। अपने बच्चों को भेजें, जवान आए, लोग जाते नहीं, उन्हें लगता है कि सिर्फ एक शायद ट्रेजरर या सेक्रेटरी या प्रेस्बिटर पास्टर की वह है ये और काम है और हमारा काम नहीं है। तो कृपया करके इन बातों को ध्यान में रखें और तभी जाके आप लोग कमेटी में के बारे में सोचें। बर्थडे और जूम प्रेयर मीटिंग हर मंडे टू फ्राइडे 6:30 बजे होती है। तो कृपया करके आप लोग जुड़ सकते हैं इस प्रार्थना सभा में और यदि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो उनके लिए भी आप प्रार्थना की जा सकती है। हमने देखा इन पिछले दिनों में चमत्कार हुए हैं, कई लोगों को चंगाइयाँ मिली हैं, विदेशों में भी और यहाँ पे भी इंडिया में भी प्रार्थनाएं हुई हैं और लोगों की गवाही थी कि परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी है। तो ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है। फिर बर्थडेज एंड वेडिंग एनिवर्सरी किसी की अगर है तो आप बता दीजिए, तो हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। हफ्ते के बीच में या आज या हफ्ते के बीच में किसी की बर्थडे है, किसी का बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक है, नहीं है। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, उनके लिए हम प्रार्थना करें। मिस्टर ओपी ग्रीन
के लिए। वो बीमार तो नहीं है अभी वैसे, परंतु उनके लिए बराबर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और मिसेस रजनी जॉन, मिसेस नलिनी सरकार की बहन है, ये इंग्लैंड में है, इनके लिए आप प्रार्थना करें। मिसेस डीएल नंदा, उनके कान में तकलीफ रहती है, उनके लिए आप प्रार्थना करें। मिसेस नलिनी सरकार। मिस्टर नोएल बागे, ये काफ़ी समय से बेड रिडन है, इनके लिए प्रार्थना करें। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं, उनको भी हम अपनी प्रार्थना में याद करें। हमारी कलिसिया के बुजुर्ग लोगों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें। कि कोविड के लिए प्रार्थना करें कि ताकि कोविड जो है बहुत रैपिडली फैल रहा है, काफ़ी केसेस आ रहे हैं, प्रार्थना करें ताकि ये कोविड हमेशा के लिए चले जाए। डॉक्टर्स एंड नर्सेज के लिए हम खास करके प्रार्थना करें। अगर इनको हो गया तो लोगों की सेवा कौन करेंगे और मेडिकल ट्रीटमेंट कौन देगा। तो इसलिए जो है डॉक्टर्स और नर्सेस और जो मेडिकल स्टाफ जितना है, उन सब के लिए भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमारे CMC बेलोर के लिए आप प्रार्थना करें, और लुधियाना मेडिकल कॉलेज के लिए आप प्रार्थना करें, और भी हॉस्पिटल्स के लिए जितने हैं उन सब के लिए आप प्रार्थना करें। तो हम दुआ में जाएंगे, और मैं और आर्म फोर्सेस के लिए भी आप प्रार्थना करें। तो दुआ में जाने से पहले हम एक गीत गाएंगे और हदिया लेंगे, उसके बाद जो है प्रार्थना एक साथ ही प्रार्थना कर लेंगे। गीत का नंबर है 131। हिंदी की गीत की किताब में 131। उपकार की बेटे अपनी, उपकार की बेटे अपनी, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, दसवाई लौटाना है, दसवाई लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। कृष्ण प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, कृष्ण प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, फिर साधो प्रभु का निज बेटे भी लाना है। हे साधो प्रभु का जो कुछ हो, हे साधो प्रभु का जो कुछ हो, हमको दिखाना है, प्रभु को चढ़ाना है। ईश्वर की है कृपा भारी, ईश्वर की है कृपा भारी, हमको ध्यान देना है, हमको ध्यान देना
हम प्रार्थना करेंगे। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हृदय से प्रभु हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज की इबादत के लिए। आप हमारे बीच में हैं। आपने अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत की, हम सबकी दुआओं को सुना। मन में हमने जो भी दुआएं मांगी, हमारा विश्वास है कि आपने हमारी दुआओं को सुना, दुआओं का जवाब दिया। आपके बच्चों ने जो अपनी कमी घटी में से दिल खोल के आपकी खिदमत के लिए दिया है दान, प्रभु इस पर आपकी आशीष हो। ऐसे अपने प्रभु राज्य की बढ़ोतरी को इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें बहुतायत से देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जो बीमार हैं। प्रभु मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए, जो काफ़ी समय से बीमार है। मेरे प्रभु आप उनके साथ हो। वह हर घड़ी हर समय प्रभु आपको अपने नज़दीक पाएँ और उन्हें चंगाई दें। मिस्टर ओपी ग्रिम के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु के तमाम मुश्किलों के बावजूद प्रभु वो ठंड में भी प्रभु तेरे भवन में आते हैं और तेरी हम शिकायत के लिए और गुण बजाने के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। पिता उनके कमिटमेंट के लिए, उनके साथ हो, उनके परिवार के साथ हो, उन्हें आशीषित करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिसेज रजनी जॉन के लिए, जो आपकी खादिम की पत्नी है और बीमार हैं। मिसेज रजनी जॉन के लिए, जो आपकी खादिम की पत्नी है और बीमार हैं। आप उन्हें छुएं प्रभु और चंगाई दें, और जो भी कीमोथेरेपी उनकी हो रही है सक्सेसफुल हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सीनियर मिसेस नंदा के लिए, डीएम नंदा के लिए, जो भी जिस्मानी तकलीफ, कान की तकलीफ उनकी है, आप उन्हें छुएं प्रभु और चंगाई दें। मिसेस नल्ली सरकार के साथ हो और उनकी आंखें बिल्कुल ठीक रहें। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर नोएल बागे के लिए, जो काफ़ी समय से बेड रिडन है। आप उन्हें भी छुएं प्रभु और चंगाई दें। हम प्रार्थना करते हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में जो बच्चे बीमार हैं और हॉस्पिटलाइज हैं, कैंसर हैं, जिन बच्चों को आप उन्हें भी छुएं प्रभु और चंगाई दें। आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आपके लिए कोई बीमारी असंभव नहीं है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कोविड पीड़ित लोगों के लिए, जिन जिन हॉस्पिटल्स में हैं, जहाँ भी हैं, जो भी हैं, प्रभु आप उन्हें चंगाई दें। और ये कोविड जो है हमेशा के लिए, जो भी फर्क वेरिएंट आ रहे हैं, प्रभु हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए और इनका नाम निशान खत्म हो जाए, ताकि लोगों की लाइफ नॉर्मल हो सके, लोग चैन की सांस ले सकें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स नर्सेस के लिए, उन सबके साथ हो, जो हमारे बेलोर मेडिकल हॉस्पिटल है और लुधियाना मेडिकल कॉलेज है, और भी जितने हॉस्पिटल हमारे कासगंज में हैं या सेंट कैथरीन हॉस्पिटल है, और तमाम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं मेरे प्रभु जी, उन हॉस्पिटल्स के साथ और डॉक्टर्स के साथ हो मेरे प्रभु, और जो भी वहाँ पे चाहे चंगाई को प्राप्त कर सके मेरे प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो हमारी कलीसिया में बुजुर्गवार हैं, प्रभु आप उनके साथ उन्हें इस ठंड से बचाएं, तकलीफ़ों से बचाएं, बच्चों के साथ हो उन्हें भी ठंड से, और सबकी प्रभु आप हिफाजत करें, रक्षा करें। खास करके हम धन्यवाद में चाहते पिता पास्टर राकेश मैनी के लिए, जो पौड़ी के हैं और विषम परिस्थितियों में प्रभु आपकी खिदमत करते हैं, और परंतु प्रभु आप उनके साथ हैं। और प्रभु मेरी प्रार्थना है उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करें, परेशानियों को दूर करें, और होने दे कि उस एरिया में जहाँ पे काम बहुत मुश्किल है, सेवाएं बहुत मुश्किल हैं, और उन जगहों पे प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु आपके कदमों में आ सकें और तुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकें मेरे प्रभु। हम इनकी सेवाओं को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं, इनके बेटे को आपके हाथों में रखते हैं, इनके परिवार को, और हम सबके परिवारों के साथ, और हम सबको प्रभु बरकत दें। हमारी भी ज़रूरतें आपसे छिपी नहीं हैं। हमारा विश्वास है कि आप हम सब की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और परेशानी को दूर करते हैं। प्रभु आप हमारी निगरानी हिफाजत करें पूरे हफ्ते भर, और ताकि आने वाले हफ्ते में प्रभु फिर से हम आपके भवन में आ सकें और आपकी हम सिफारिश कर सकें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे, आए हमारे बाप तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी बड़ीमान पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियाँ जो बख्श दे, जिस प्रकार से कसरों को माफ़ करते हैं, हमारे कसरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत चला हमेशा तेरी है। आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता में विश्वास के साथ, खास करके हमारे इस कलीसिया के साथ और पूरी विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज की हमें इसी पर रहे।